क्या अगर उम्मीद नहीं होती सुप्रीम कोर्ट जाते क्यों? हम गए हैं क्योंकि हमें उम्मीद है और बीजेपी की तरह कम से कम हम सुप्रीम कोर्ट को धमकी तो नहीं दे रहे हैं। मैं हैरान होता हूं जब मैं बार बार बीजेपी के कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस तरह के बयान देखता हूं कि हम कभी 370 को वापस आने नहीं देंगे। अरे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट को धमका क्यों रहे हैं? आज भी पार्लियामेंट के नो कॉन्फिडेंस डिबेट में मैंने देखा कि एक यूनियन मिनिस्टर की तरफ से ये बात आई कि हम कभी 370 यहाँ वापस लगने नहीं देंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। क्या उनको अपना केस इतना कमज़ोर लगता है कि उनको डराने और धमकाने की ज़रूरत महसूस हो रही है? बड़ा अफसोस है। इट्स ऑलमोस्ट टैंटमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। साहब, पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, क्या एनसी इसमें पार्टिसिपेट करें? मैंने तो ऐसा कोई अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं। जहाँ तक असेंबली में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली बात है, हमने तो पहले ही कहा हुआ कि हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो यूएलबी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो। क्यों नहीं लेंगे? लेंगे। बस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, तो क्या कुछ एक एनसी का उसमें हम इंडिया अलायंस के मेंबर हैं। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन में इंडिया अलायंस के साथ वोट देंगे ना, और क्या करेंगे? सर ऊपर तो आओ। और कुछ? Sir, I have a question on Sheikh Saab and the comment made by. एक मिनट मुझे फ्रेम तो दे दो यार। Sir, yesterday Chief Justice of India had a comment on Sheikh Saab and his historic decision. How do you see that comment coming? And we have a day today when he was put in jail. शेर कश्मीर की जो कंट्रीब्यूशन रही है वो हम सबके सामने है। बदकिस्मती से पिछले 30-35 सालों में मुकम्मल एक कोशिश की गई कि शेर कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको तोड़ मरोड़ के खासकर कश्मीर के लोगों के सामने पेश किया गया। और इसमें यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बीजेपी वालों ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी भी मुकम्मल कोशिश रही कि शेर कश्मीर की कंट्रीब्यूशन को वो गलत तरीके से जो है प्रेजेंट करें। अच्छी बात है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे बैठ के वो ऑब्जर्वेशंस दी और हमने पहले ही उनका खैर मकदम और उनका इस्तकबाल किया है। अरे we have elections. किस चीज़ के इलेक्शन? अभी तो म्यूनिसिपैलिटी पे ही है हम। तो आ जाएंगे इलेक्शन, आ जाएंगे, हम लड़ेंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ हमने ये भी सुना है कि ये म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करने के मूड में है नहीं क्योंकि डरे हुए हैं। श्रीनगर में कम, जम्मू में ज़्यादा। जिस तरह कांग्रेस ने थोड़ा सा ज़ोर पकड़ा हुआ है जम्मू में, और जिस तरह कल आपने देखा ही होगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या हालत की वहाँ पे कांग्रेस ने। मुझे लगता है उससे शायद बीजेपी वाले और ज़्यादा बौखला गए होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगी। सर, अभी शेख साहब की मैं बात कर रहा था और कमेंट के एक बयान उस पर आया कि ये एक टेस्ट है। आज ये टेस्ट होगा कि शेख साहब ने अगर वो फैसला जो किया था to go with India that time, accede with India, वो टेस्ट है, ये डिसाइड करेगा ये डिसीजन। नहीं ना, वो ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं? ये शेर कश्मीर के फैसले का टेस्ट नहीं है, ये आइन का टेस्ट है। क्योंकि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिटिशन को लेके कपिल सिब्बल साहब ने वहाँ पे बात की और जिस तरह आज गोपाल सुब्रमण्यम साहब बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर आइनी तौर हुआ और गैर कानूनी तौर हुआ। हम तो यही चाहेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ आर अपहेल्ड। इट इज़ नो फर्दर टेस्ट देन दैट। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डिसीजन टू अपहोल्ड, दैट्स ऑल। जो आर्गुमेंट्स हुए हैं, एक उम्मीद काफ़ी लोगों को उभर के आई है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हुए। नहीं, आर्गुमेंट्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया ना। क्या पता गवर्नमेंट का जवाब कितना स्ट्रॉन्ग होगा। केस आगे बढ़ने दीजिए।
उसके बाद हम इस पर बहस कर सकते हैं कि किसके आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से ये फैसला कि कपिल सिब्बल साहब और गोपाल सुब्रमण्यम साहब हमारे इन 2 पिटिशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे लगता है बेहतरीन फैसला रहा है। और इससे अच्छा हम शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस रख नहीं सकते थे। अब बाकी उन जज हजरात तक है और ऊपर वाले तक है, लेकिन हम उम्मीद लगाए ज़रूर बैठे हैं। थैंक यू सर, थैंक्स।